मटेरियल ट्यूटोरियल का सेकंड डे कवर करेंगे। मेरा चैनल कोडिंग फ्रेमवर्क है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और आज हम कवर करेंगे गेटिंग स्टार्टेड, कैसे हमें एंगुलर मटेरियल के साथ में करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम उसको। और ये डे 2 सीरीज है। लाइक इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कवर की थी, उसमें हमने कोई भी एग्जाम्पल कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आज से हम इसको मतलब प्रॉपर वे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। यू कैन कंसिडर दिस एज ए फर्स्ट वीडियो फॉर एंगुलर मटेरियल। यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगुलर मटेरियल को हम कैसे अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे, उसके पैकेज डिपेंडेंसी कैसे हम लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हमारे पास में एक एंगुलर मटेरियल यूआई कंपोनेंट की एक साइट होती है, जिसको material.angular.dev बोलते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलता है, एसडीके देखने को मिलता है और गाइड्स देखने को मिलती है। तो गाइड्स में हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन होता है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट you can follow, and you can, whenever you are working with this, right, you should follow this document because इसमें हमारे पास में सब कुछ होता है। so if you come to this components, right, इसमें सारे कंपोनेंट यूआई हमारे पास में है। ये हम सब एक एक भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर एक एक कंपोनेंट को लेके हम कैसे उसको अपने अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे, ये हम इसमें इस सीरीज में देखेंगे। ठीक है। सो कमिंग टू दिस गाइड, राइट। सो एज आई ऑलरेडी मेंशन, टुडे इज द फर्स्ट डे, राइट। हमारा जो ये पहला दिन है, इसमें हम गेटिंग स्टार्टेड, हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम। फिर उसमें हम अपने लाइक मटेरियल को, एंगुलर मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे। और फिर हमें देखेंगे कि हमारी जो यूआई रिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। लाइक आपको पहले ही मैं समझा चुका हूँ हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इसको लुक एंड फील के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, राइट, इट हैविंग सम कमांड, आई विल एक्सप्लेन दिस। जब भी हम इसको यूज करेंगे, आई विल एक्सप्लेन, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो अभी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो कि मैं ऑलरेडी एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करना आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जो कि मटेरियल डेमो के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ऐप ड्राइव में। और अब मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे cd मटेरियल डेमो, ठीक है, हम इसको मूव करते हैं। ठीक है। तो मैंने ये पार्ट स्किप किया है, क्यों? क्योंकि ये कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेता है। लेकिन आपको अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता है एंगुलर में, तो आप मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं एंगुलर 20 की ऑलरेडी सीरीज में बता चुका हूँ। और आप इसको देख लेना कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये एक सिंपल एंगुलर का प्रोजेक्ट है राइट नाउ। ठीक है। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी हम इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम इसको कोड में, VS कोड में ओपन करेंगे। ठीक है। उसके लिए हमारे पास में कमांड होती है कोड स्पेस डॉट। सो हम जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट, हमारा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो चुका है। ठीक है। अभी हमारे पास में ये नॉर्मल प्रोजेक्ट है, इसमें अभी हमने एंगुलर मटेरियल का कोई यूज नहीं किया है। ठीक है। तो अभी हमारे पास में वही डिफॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, सब कुछ वही है। ठीक है। तो अभी हमें इसमें एंगुलर मटेरियल का
ऐड ऑन करना है, हम एंगुलर मटेरियल को कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, उसके लिए हमारे पास में एक सिंपल कमांड होती है जिसको हम यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे, ng add @angular material, right? I will copy this and I will run this inside my project. Make sure आपका project like you will be inside the project. Okay, then click on enter. सो ये क्या करेगा, ये तुम्हारी प्रोजेक्ट में एंगुलर की डिपेंडेंसी ऐड कर देगा। ये कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे, उसको तुम्हें मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, तो अभी ये बोल रहा है एंगुलर का कौन सा वर्जन, ये आपको लेटेस्ट वर्जन दे रहा है 20.2.7। आर यू ओके विद दैट? if you are not working with the latest one, then definitely you should not go for the latest one. But as you know, right, we are working with the Angular 20, right? So we are okay with this, right? So now it's asking, would you like to process? Yes. सो आपको ये श्योर करना है आपके पास में लेटेस्ट वर्जन। आप अगर इसमें साइट में भी देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट? ये आपको दिख रहा है 20.2.7 is the latest one. And if you don't want this, then you can manually get those. ठीक है, सो अभी हमारा इंस्टॉलेशन, पैकेज इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, हमारे जो एंगुलर मटेरियल के जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल। अब ये आपसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है आपको कौन सी थीम चाहिए, राइट? सो हम लोग बोलेंगे इसको, राइट, हमें चाहिए सपोज रोज, नहीं, हमको चाहिए ऑरेंज, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, हमको ऑरेंज चाहिए, हमने ऑरेंज पे यस बोला। ठीक है, इट्स अपडेटिंग द पैकेज डॉट जेसन, राइट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो अभी हमारा एंगुलर मटेरियल सक्सेसफुली इसमें जा चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्रिएट SRC कस्टम थीम सी SCSS फाइल ऐड की है, जो कि हमारी थीम्स एंड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में दिख रही होगी, जो कि फाइल इसने एंगुलर मटेरियल की डेमो फाइल इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, राइट? सो हमारे पास में app.ts है, app.html, app.ts is nothing but your scripting file, right? So TypeScript file, and app.html is nothing but your template, right? So existing code को हम पहले इसको हम रिमूव करेंगे, एग्जिस्टिंग कोड को हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम टाइप स्क्रिप्ट में जाएंगे। टाइप स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगुलर मटेरियल को हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, राइट? सो सबसे पहला काम है इंपोर्ट। हमको किस चीज पे, मैट आपको यहां से भी कर सकते हैं, मैट बटन is not showing, we'll see, we'll import it from here।
import mat button module. Okay, now from, और यहाँ पे हमें चाहिए बटन, ठीक है, एंगुलर @angular button we need, right? Why it is not showing button? Angular material, right? This one, right? And this we need button, right? So now what we need to do, we need to import this, right? Here and mat button module, no, not this one, mat, which came here, right? So now remove this. सो हमने ये मैट बटन इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन लेंगे जो कि नॉर्मल बटन है अभी, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो, हेलो बटन, और वी कैन से सबमिट बटन, you can say it is the submit button, right? So अगर हम अभी इसको प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो रन करने के लिए हमारे पास में कौन सी कमांड है, ng serve। सो हमारा अभी प्रोजेक्ट रन हो रहा है। सो हम इसको URL को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास में एक बटन है जिसका हम लुक एंड फील देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी ये एंगुलर मटेरियल का बटन नहीं है, अभी ये नॉर्मल बटन है, राइट। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबमिट बटन है जो कि अभी नॉर्मल बटन है, राइट। सो नाउ आपको देखना है एंगुलर मटेरियल। सो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे मैट raised button, right? I want to see raised button. So once you apply this, right, you have taken the reference of material now, okay. And now if you see this button style, right, it's so feature rich, right. So our angular material is working fine as per the our configuration. So this is what we want to learn today, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे हम एक्सटेंड कर पाएंगे चीज़ों को।
हम एक एक करके सारा चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, and you can follow this and do your configuration and do the practice for this. Once you ready with this configuration, you will do each and every component which Angular material is providing. Okay, हम लोग सारा कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।